आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि RCEP क्या है। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया है। पहले ज्वाइन करने वाली थी बट अब नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम है और RCEP क्या है, कैसे बना, हम इसको डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले करंट न्यूज़ देखो क्या हुआ है। अभी अभी RCEP को 15 कंट्रीज़ ने साइन कर लिया है, ठीक है ना। वो लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको पहले इंडिया भी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन पिछली साल 2019 के नवंबर में इंडिया ने कह दिया था कि हम RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने पिछली साल ही कह दिया था हम ज्वाइन नहीं करेंगे और इंडिया ने इस चीज़ को बरकरार रखी और हमारे भारत ने RCEP ज्वाइन नहीं की। लेकिन RCEP में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा जो RCEP का दरवाज़ा है ये हमेशा भारत के लिए खुला रहेगा। अगर भारत चाहे तो आगे चल के इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अब देखते हैं कि ये है क्या। अब देखो RCEP क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड डील है, ठीक है ना। मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी देश रहेंगे, जितने भी देश इस पार्टनरशिप में शामिल होंगे, उन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग जो होगी, बिजनेस जो होगा, वो काफ़ी हद तक फ्री रहेगा, ठीक है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगते हैं, जो टैरिफ लगते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम पैसों में कर सकते हो। तो टोटल इंडिया को लेकर 16 कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करने वाली थी, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगी कौन सी कंट्रीज़ थी। उनमें से अब इंडिया तो हट गई है, तो 15 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हम एक दूसरे के मार्केट को इंटीग्रेटेड बना के रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे कि देशों में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे से पहुंच सके, इजी पड़े हमको, ठीक है ना, इजीली अवेलेबल हो और हमारा काम एक साथ मिल करके अच्छे से चलता रहे। अब देखो बैकग्राउंड में क्या है कि 2013 से ही इस RCEP के बारे में डिस्कशन चालू हो गए थे, ठीक है ना। RCEP डील के बारे में डिस्कशन चालू हो गई थी और इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये सबसे बड़ी रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होगी, ठीक है। ऐसा शुरू से कहा जा रहा था। RCEP जो है वो बहुत ही बड़ी एक रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होगी, जिसको 16 कंट्रीज़ के बीच में बात की जा रही थी। ये 16 कंट्रीज़ कौन सी है? 16 में से जो 10 है वो आसियान मेंबर्स है, ठीक है ना। आसियान एक ग्रुप है, इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। आसियान मेंबर्स का नाम बताती हूँ मैं आपको। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये जो 10 कंट्रीज़ हैं ये आसियान मेंबर्स हैं, ठीक है। आसियान एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आसियान की ये 10 कंट्रीज़ और बाकी की 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और इंडिया। ये 16 कंट्रीज़ मिल करके 2013 से ये बात कर रही थी कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट लाएंगे, हम एक ऐसा डील करेंगे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होगी, फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट होगी, ठीक है। तो हम 16 देशों के बीच में ये एग्रीमेंट होगा, लेकिन अब ये 15 ही रह गई है ना, क्योंकि इंडिया बाहर हो गया है। देखो इस RCEP एग्रीमेंट का एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि हमारा जो ट्रेड होगा, इन 16 देशों के बीच में जो ट्रेड होगा, गुड्स और सर्विसेज का जो बिजनेस होगा वो ईजिली हो, इन्वेस्टमेंट ईजिली हो सके, अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो सके इन 16 देशों के बीच, इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बना रहे। उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट हो सके, यानी कि जो भी छोटे मोटी चीज़ों की प्रॉब्लम है एक दूसरे देशों के बीच, हमारे 16 देशों के बीच, तो उसको भी हम ईजिली सेटल कर सके, ठीक है। ई-कॉमर्स, उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, इन सभी चीज़ों को लेकर के कहा गया था कि इन सभी चीज़ों में ईजिली हम सभी देशों के बीच कोऑपरेशन बना रहे, सब चीज़ अच्छे से चलता रहे। इसके लिए ये डील
की जानी चाहिए, ये बात पहले हुई थी। तो इस RCEP एग्रीमेंट का ये एम है, ठीक है ना। तो जब ये 16 देश एक साथ मिलकर के इस RCEP के बारे में बात कर रही थी, तब इंडिया ने भी इस चीज़ में बराबर हिस्सा लिया था और इंडिया ने भी कहा था कि हाँ हमें बनाना चाहिए और हम भी इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे ताकि आगे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बना रहे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन हम सभी देशों के बीच अच्छा बना रहे। तो इंडिया ने क्यों छोड़ दिया अचानक? इंडिया ने क्यों कहा कि भाई हमें ज्वाइन नहीं करना? पिछली साल इंडिया ने कह दिया था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे और अब जब ये एग्रीमेंट आया है, सब लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इंडिया सच में बाहर हो गया, ठीक है। तो 16 देश से सिर्फ 15 देश रह गए और हमारे इंडिया ने हमको बाहर रखा है इससे। देखो, बात जब भी होती थी तो हमारे भारत ने हमेशा कुछ कंसर्न्स जताए थे, ठीक है ना, कुछ चिंताएं जताई थी इस ट्रेड डील को ले करके। देखो, अगर ये डील हमारी भारत ज्वाइन करती तो हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये, तो हमको ये चीज़ तो करनी पड़ती ना कि इंपोर्ट घटाना पड़ता, टैरिफ घटाना पड़ता, ठीक है, या तो फ्री ही कर देना पड़ता, ठीक है ना। जैसा भी इस एग्रीमेंट में लिखा होता, जैसा भी ये डील होता, तो सीधी सी बात है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो हमको कम टैरिफ में चीज़ें अपने कंट्री में लेनी ही पड़ती। इसका मतलब क्या है कि बाहर के देशों से जो सामान हमारे भारत में आता उसमें ड्यूटी कम लगती, टैरिफ कम लगता, यानी टैक्स कम लगता। तो अगर वो लोग कम पैसे में भारत में सामान ला रहे हैं, भारत में सामान बेच रहे हैं, कम पैसों में उनको भारत में अपने सामान की एंट्री मिल रही है, तो हमारे भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है, मेनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री, इनको कितना ज़्यादा नुकसान होता। अगर बाहर के देश हमारे भारत में ईजिली घुसेंगे, ईजिली अपना सामान बेचेंगे, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ है उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी कंसर्न था, ये एक प्राइमरी चिंता हमेशा से थी कि अगर हम इस डील को साइन करते हैं तो हमको कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि सीधी सी बात है, ये डील होता तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंपोर्ट यानी कि बाहर से हम जो सामान मंगवाते वो दोगुना हो जाता, अभी जितना आ रहा है ना उससे ज़्यादा हो जाता। क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ही ना के बराबर लगानी है। तो इंडिया ने ये कहा था कि भाई हमको एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज़्म रखना चाहिए ताकि एक हद तक हम वो सामान मंगवा रहे हैं तो ठीक, यानी कि जैसे 100 रुपये तक आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जैसे 100 रुपये तक का आप सामान भेजो तो हम उसमें इंपोर्ट टैरिफ कम लगाएंगे, आप कम पैसों में अपना सामान यहाँ ला सकते हो, भेज सकते हो। लेकिन अगर 100 रुपये से ऊपर जाता है, जैसे कि 101 रुपये का सामान आप भेजते हो, तो हम उसमें इंपोर्ट ड्यूटी नॉर्मल कर देंगे, हम उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसा सबका रहता है। लेकिन इस चीज़ को माना नहीं गया, है ना। भारत ने सीधा सीधा कहा था कि एक लिमिट तक हम इस टैरिफ को रखेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप सामान भेजते हो तो उस पर हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे जो कि नॉर्मली लगता है। तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा उन्होंने ये चीज़ को माना नहीं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये भी भारत ने सोचा कि भाई अगर ऐसा है तो वो तो कंटिन्यू सामान भेजते जाएंगे, यहाँ तो सामान आता जाएगा कम टैरिफ में, इससे तो दूसरे देशों का फ़ायदा, बट हमारे फार्मर्स का, हमारे इंडस्ट्रीज़ का तो नुकसान है ना। देखो, भारत का ऑलरेडी बाईलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन RCEP नेशंस के साथ, यानी कि ये जो RCEP एग्रीमेंट जिन देशों ने साइन किया ना, जिन 15 देशों ने, उनके साथ अलग अलग भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि हमारा अलग अलग देशों के साथ अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। ये एक साथ वाला था ना, ये एग्रीमेंट तो RCEP तो एक साथ वाला है, सब देशों के साथ एक साथ होगा, बट भारत का इन RCEP नेशंस के साथ अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमको ट्रेड डेफिसिट का नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, यानी कि जब आप बाहर से जो सामान मंगवा रहे हो वो ज़्यादा हो और आप जो यहाँ से भेज रहे हो वो कम हो, ठीक है। मतलब इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट को एक्सीड कर जाए तो ये तो नुकसान है ना, कि आप बाहर से जो सामान दूसरी कंट्रीज से आपके कंट्री में सामान ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो लोग हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे भारत से जो दूसरे देश में सामान जा रहा है वो कम जा रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो RCEP जो नेशंस हैं जिन्होंने RCEP एग्रीमेंट को साइन किया है, इनके साथ जो भारत का अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, इसमें भारत को नुकसान उठाना पड़ा है, ठीक
ठीक है। इसीलिए हमारे भारत की कई इंडस्ट्रीज़ ने कंसर्न जताया था कि भाई भारत को ये डील साइन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है, हमारा जो भारत का जो उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज से चीप रेट में भारत में सामान आएगा तो हमारी खुद की कंट्री का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर तो नुकसान होगा ना, उसको हम कैसे बेचेंगे, ठीक है ना। बाहर की कंट्रीज अगर कम रेट में भारत में घुसेंगी तो हम फिर अपना सामान कहाँ बेचने जाएंगे। वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से कम है, ठीक है ना। वैसे ही इतने ट्रेड डेफिसिट चल रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ने भी ये चिंता जताई थी, ठीक है, मना किया था पहले ही। देखो ये भी एक बात है कि अगर हम इस RCEP को साइन करते तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। वहाँ के डेयरी यानी कि दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में इंपोर्ट किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो डेयरी का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। तो अगर ये RCEP हम साइन करते तो हमको डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि ये एक कंपटीशन हो जाता ना, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता भारत और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तो ये जो ट्रेड बैलेंस का जो चार्ट आप देख रहे हो, इसको देखकर ही आप 2018-19 और 2019-20 का आप देखो, इसमें माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये चीज़ साइन नहीं करनी चाहिए थी, ये भारत के कई इंडस्ट्रीज़ ने कहा ही था पहले ही। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है RCEP को साइन ना करने का। और चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। वो कैसे, देखो चाइना RCEP को ज्वाइन किया है, ठीक है, और हमको ये पहले से पता था कि चाइना भी ज्वाइन करेगा। लेकिन अभी जो टेंशन्स चल रही है, ये जो लद्दाख वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जो चाइना हमारे जवानों के साथ कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी वजह से चाइना और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया है। भारत के जवान और चाइना के जवान के बीच में जिस तरह से वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और चाइना जानबूझकर ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से भारत वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसके बाद ये भी है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही है वो कितने चीप रेट के होते हैं, ठीक है, क्वालिटी भी ख़राब होती है और रेट भी कम होता है। तो अगर हम इस डील को साइन करते हैं तो बाकी कंट्रीज़ का तो छोड़ो, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से हमारे भारत में घुसेंगे ये आप सोच सकते हो, ठीक है ना। चाइना का माल हम वैसे भी अब लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, सबको ही पता है, हम बिल्कुल उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये चाइना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ये RCEP को साइन नहीं करने का, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही था, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है या कोई चीज़ हमारी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।